अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस एकेडमी। आई एम नदीम खान। डियर स्टूडेंट्स, आज के दिन हमने चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर के एक टॉपिक को डिस्कस करना है, जो कि है एड्स। एड्स जो है ये कौन सी डिजीज़ है? एड्स एक ऐसी बीमारी है जो एक ख़ास किस्म के वायरस से फैलती है। उस वायरस का नाम है HIV। जो एड्स है ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है? बेसिकली एड्स जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी कि इस डिजीज़ के अंदर होता क्या है कि जो HIV वायरस है वो इंसान के इम्यून सिस्टम के ऊपर जाकर अटैक करता है। यानी कि इम्यून सिस्टम कौन सा होता है? जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स की मदद से एक निज़ाम जो है, एक सिस्टम जो है, जिसके ज़रिए से हमारे वाइट ब्लड सेल्स जरासीम के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, यानी कि डिजीज़ काजिंग एजेंट को मारते हैं या किल करते हैं। उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। उसको मुदाफ़ती निज़ाम भी कहा जाता है। बेसिकली जो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको जाकर ये डिस्ट्रॉय करता है। कौन? HIV वायरस है। उसके नतीजे में ये एड्स डिजीज़ जो है ये काज हो जाती है। बेसिकली हमने देखना है कि ये डिजीज़ जो है कब सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। इसको सबसे पहले 1980 के अंदर ये सबसे पहले ये होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान ये देखी गई। यानी कि बेसिकली जो होमोसेक्स था, दो सेम जीन्स के लोगों के दरमियान जो होमोसेक्स था, यानी कि होमोसेक्स होता क्या है? एक ही जीन्स के लोगों का आपस में इंटर रिलेशन, यानी कि उनका आपस में जो मेटिंग प्रोसेस है उसके नतीजे में, यानी कि एक मेल दूसरे मेल के साथ जब सेक्स करता है तो उसके दौरान ये डिजीज़ पैदा हुई थी। बेसिकली यानी कि एक ही जिन्स के मतलब एक ही जिन्स के मतलब ना दौरान ये पैदा हुई थी। यानी कि होमोसेक्स के दौरान सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। उसके बाद इसको बाद में नॉन होमोसेक्स, यानी कि अगर किसी और डिफरेंट जीन मतलब कैटेगरी के मतलब स्पीशीज़ अपनी ही स्पीशीज़ के दूसरे जानदार से अगर मेटिंग की जाए, यानी कि एक मेल हो एक फीमेल हो, अगर उसका भी आपस में रिलेशन हो तो उसके दौरान भी ये डिजीज़ देखी गई थी। बेसिकली इस डिजीज़ को कब डिस्कवर किया गया था? बेसिकली 1980 के अंदर इसको सबसे पहले देखा गया। किसके अंदर? होमोसेक्स के दौरान, यानी कि एक ही जैसे दो मेल के सेक्स के दौरान इसको देखा गया। देन उसके बाद 1984 के अंदर इसके एड्स डिजीज काजिंग जो वायरस है उसको डिस्कवर किया गया था, और एक खास किस्म का इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या था? पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA। यानी कि 1984 के अंदर 1984 के अंदर जो एड्स काजिंग वायरस था, जिसको हम HIV कहते हैं, HIV वायरस को सबसे पहले पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA के अंदर इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था कि जो एड डिजीज है इसको काज करने वाले वायरस कौन सा है। यानी कि वायरस की जो स्टडी थी कि कौन से वायरस से ये फैलता है, उसको 1984 के अंदर डिस्कवर किया गया था। और उसके बाद 1986 के अंदर उसका एक नाम रख दिया गया जिसका नाम क्या था? HIV वायरस, यानी कि ह्यूमनो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या आप ये भी कह सकते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, यानी कि बेसिकली आपके पास ये जो डिजीज काजिंग वायरस है इसका नाम क्या है? HIV। ये कब रखा गया? 1986 के अंदर। 1986 के अंदर इसका ये नाम रखा गया, और 1984 के अंदर उसको डिस्कवर किया गया था, उसका नाम नहीं रखा गया था। 1986 के अंदर उसका नाम रखा गया। अब इसके सिम्टम्स क्या थी? इसके सिम्टम्स जो एड डिजीज है इसके सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या हैं? सवेयर नमूनिया हो जाता है। देन उसके बाद रेयर वेस्कुलर कैंसर हो जाता है। यानी कि रेयर वेस्कुलर कैंसर का मतलब ये होता है कि जो हमारी वेस्कुलर लीजन है, वेस्कुलर्स है, यानी कि हमारी जो स्किन है या उसके ऊपर जख्म बन जाते हैं,
और वो जख्म जो है वो ठीक नहीं हो पाता, यानी कि उसको जख्म को, वैसे जो नॉर्मल पर्सन है उसको जख्म लगता है या जख्म प्रोड्यूस होता है, वो 4 दिनों के बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है, उसकी स्किन ठीक हो जाती है। लेकिन जो एड्स वाला एक पर्सन होता है, उसकी स्किन जो है अगर डैमेज हो जाती है, वहाँ पे कोई जख्म आ जाता है, वो जल्दी ठीक रिकवर नहीं होता, उसको कई साल लग सकते हैं, हत्ता कि ठीक नहीं भी हो सकता। देन उसके बाद सडन वेट लॉस, यानी कि जो उसकी बॉडी का वेट होता है अचानक ही कम हो जाता है। देन उसके बाद लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम। बेसिकली ये जो है लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम इसकी सबसे बड़ी सिम्टम्स है, सबसे बड़ी अलामत है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो डिजीज काजिंग एजेंट के खिलाफ जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। आइए हम चलते हैं इसके रिप्रोडक्टिव साइकिल की तरफ, ये कैसे अपने रिप्रोडक्शन करता है। अब हम इसकी रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसके लाइफ साइकिल को जब डिस्कस किया जाता है तो सबसे पहले आता है अटैचमेंट ऑफ द वायरस ऑन द सरफेस ऑफ द टी लिम्फोसाइट सेल्स। यानी कि आपके सामने ये एक लिम्फोसाइट सेल है जिसकी एक रिसेप्टर साइट है, जिसका नाम क्या है, CD4 रिसेप्टर साइट। ये एक CD4 रिसेप्टर साइट है टी लिम्फोसाइट सेल की, यानी हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की ये क्या है, ये लिम्फोसाइट सेल की एक रिसेप्टर साइट है, जिसका नाम क्या है, CD4 रिसेप्टर साइट है। इसके ऊपर आकर वायरस क्या करता है, अटैच होता है। जब इसके ऊपर जाकर अटैच होता है तो वायरस की अगर कंपोजिशन को देखा जाए तो ये इसका क्या है, आपके सामने ये दरमियान में वायरस है, उसका ये कैप्सिड है, उसके ऊपर ये एक कवरिंग है जिसको इन्वेलप कहा जाता है। इसके अंदर 2 आइडेंटिकल क्या होते हैं, RNA होता है, 2 आइडेंटिकल RNA होते हैं, यानी कि एक ही जैसे 2 RNA होते हैं इसके अंदर, और 2 इसके अंदर क्या होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं। अब जब 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 ये इसके ऊपर आकर अटैच होता है तो ये अपने DNA यानी कि अपने RNA को, अपने जीनोम को, RNA को क्या करता है, इसके अंदर इंटर कर देता है। ओनली RNA इसके अंदर दाखिल होता है। जब RNA इसके अंदर इंटर हो जाता है तो ये 2 आइडेंटिकल है, 2 में से मैंने एक लिख दिया है, ठीक है, वायरल RNA। सबसे पहले इसके अंदर जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम था वो भी इंटर हो गया था, उसकी मदद से क्या होगा, यहाँ पर DNA की क्या की जाएगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जाएगी, यानी कि RNA की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जाएगी, यानी कि RNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रोड्यूस करवाया जाएगा। यानी कि दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, जिसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से DNA प्रोड्यूस किया जाता है। अब जिस एंजाइम की मदद से वो मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि जिस एंजाइम की मदद से सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रोड्यूस करवाया जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक है। और जिस प्रोसेस के जरिए से वो बनता है उसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब जब उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड DNA प्रोड्यूस हो जाता है, ये वायरल DNA जो है ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हो जाता है। ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये दाखिल हो जाता है। जब न्यूक्लियस के अंदर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी जो हमारे पास लिम्फोसाइट सेल है उसका क्रोमोसोमल DNA पाया जाता है, उसके साथ ये वायरस का DNA भी आकर अटैच हो जाता है। यानी कि ये जो रेड कलर का मैंने आपके सामने बनाया है, ये लिम्फोसाइट क्रोमोसोमल जीनोम है, यानी कि ये लिम्फोसाइट का अपना जीनोम है, ये रेड, और ये वाला जो ब्लैक है ये इसके अंदर क्या है, ब्लैक कलर का जो है ये वायरल DNA, यानी कि वायरल का DNA और जो सेल का अपना DNA वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। इस अमल को हम कहते हैं प्रोवायरस, यानी कि अब ये वो वाला वायरस नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, ये प्रोवायरस बन जाएगा। देन उसके बाद फिर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की जाएगी। कैसे, जो DNA है उससे दोबारा RNA इंक्यूबेशन की जाएगी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फिर होती है कि जो DNA होता है उससे क्या होता है, सॉरी यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी बल्कि सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होगी।
यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करना, ये क्या कहलाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ऊपर भी ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर क्या होगी, ओनली ट्रांसक्रिप्शन होगी, यहाँ पर क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की मदद से क्या होगा, यहाँ पर मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करवाया जाएगा न्यूक्लियस के अंदर अंदर ही। ये वाला जो ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से आरएनए बना है, मैसेंजर आरएनए बना है, इसको डीएनए से इसको न्यूक्लियस से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब ये न्यूक्लियस से बाहर आता है तो यहाँ पर ये अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, यानी कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में डिफरेंस क्या होता है। कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो डीएनए होता है उससे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस करवाना, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करवाने का अमल ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जबकि ट्रांसलेशन क्या होता है, जो आरएनए बना है उससे प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। अब ये वाली जो प्रोटीन है, बेसिकली ये प्रोटीन्स वायरस की प्रोटीन है, उसके अंदर इसका कैप्शन बनवाया जाएगा, उसके लिए जो प्रोटीन ज़रूरी है वो बनवाई जाएगी। जब ये मुकम्मल कैप्शन बन जाएगा तो ये जो आपके पास एक वायरस है, ठीक है, ये HIV वायरस जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये लिम्फोसाइट सेल से बाहर आ जाएगा और नए लिम्फोसाइट सेल के ऊपर आकर अटैक करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन लिखें ताकि आपको उसका आंसर दिया जा सके। थैंक यू।